अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया तलहा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे, एक दफा ये शरबत पी तो ले, फिर इंशाल्लाह आपकी हर मर्ज और हर बीमारी जो है ऐसे दूर हो जाएगी जिस तरह मियां नवाज शरीफ से इक़्तिदार दूर हो गया है। ओए करके मुझे डराओ ना। शेख तो लाल हवेली में अकेला सोता है, किसी से डरता वरता नहीं। एक बहुत बड़े फकीर ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ उस बंदे ਦੇ फकीर होणगे, कोई गैर मर्द फकीर नहीं चढ़ेगा। हमारा माशी हालत भी बहुत खराब होती जा रही है। साबुन की बचत करने के लिए कई दिन से मैंने अपना बनियान तक नहीं धोया। आप पहले ये तो बताएं कि यू आर प्राइम मिनिस्टर की उर्दू क्या होगी? आप वजीर आजम हैं। मेरी अपनी दुम नैब के हाथ में, लेकिन फिर भी मैं सबकी दुम बचाने के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर रहा हूँ। अगर मुर्गा किते मर जाए ते 5 ही मुर्गियां बेवा। हुण समझ आई तैनू? अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ? बहुत ज्यादा। ਉਹ ਕਹਿੰਜ ओ मैं भी मुर्गियां लाई। दिसंबर कब का आ चुका, लेकिन सर्दी क्यों नहीं महसूस हो रही? लगता है आजकल सियासत में जो गर्मा गर्मी चल रही है, इसीलिए अभी तक किसी को दिसंबर वाली सर्दी भी महसूस नहीं हुई। हमारे सियासतदान अगर डॉक्टर्स होते तो किस किस्म के डॉक्टर्स होते, आइए देखते हैं। खान साहब, मुझे सांस का मसला है। ओए डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? नहीं जी, आप है जी। हाँ तो फिर मैं ही बताऊंगा कि तुम्हारी बीमारी क्या है। चलो मुंह खोलो और खोलो। बस बस मैं बाहर बैठ के चेक कर लेता हूँ। नर्स, इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ये कैसे ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है? खामोश। डॉक्टर इमरान वुज़रा की कारकर्दगी और मरीज का ब्लड प्रेशर इसी तरह चेक करते हैं। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। फिक्र ना करो, हमारे पास पोस्टमार्टम का भी पूरा बंदोबस्त है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तुम्हें नैब का नोटिस आया क्या? नहीं जी, नैब का नोटिस नहीं, बिजली का बिल आया है सुबह। तभी तो दिल मेरा मालगाड़ी की तरह छक 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 चल रहा है। यानी दिल थक थक करने की बजाय शक 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 कर रहा है। बहुत पेचीदा मसला है ये तो। पहले तुमने कभी किसी और डॉक्टर से भी इलाज करवाया था क्या? हाँ जी, पिछली बार डॉक्टर नवाज शरीफ से इलाज करवाया था। ओए, डॉक्टर नवाज शरीफ से इलाज करवाया था तुमने? तभी तुम्हारे गुर्दे मुल्क की मैशियत की तरह तबाह और मुल्क में डॉलर की कमी की तरह तुम्हारे जिस्म में खून की कमी हो गई है। तुम्हें कर्जों की ड्रिप लगानी पड़ेगी। नर्स, इनको महंगाई की गोलियां और टैक्स के इंजेक्शन लगाए। अभी लगाती हूँ। महंगाई की गोलियां और टैक्सों के इंजेक्शन। खान साहब, मरीज फीस दिए बिना जा रहा है। इधर आओ, इधर आओ। और वापस आइए आइए हजरात मरीज साहब, आप हमारी क्या खिदमत कर सकते हैं? बैठो बैठो।
डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब, डॉक्टर इमरान खान साहब ने महंगाई की गोलियां खिला दी हैं और टैक्सों का इंजेक्शन भी लगा दिया है। मैं कहीं फौत ही ना हो जाऊं। ला हौल वला कुव्वत। वो डॉक्टर जैली है और उसकी डिग्रियां भी जैली है। अरे पहले तो वो कंटेनरों पर तब्दीली के चूरन बेचा करता था, लेकिन अब उसकी वजह से पूरे मुल्क की मईशत हिचकियां ले रही है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हजरत मौलाना डॉक्टर साहब आपको एपीसी का ऐसा शरबत पिलाएंगे कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमारे होते हुए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उस डॉक्टर इमरान का तो क्लिनिक भी नाजायज है और दवाइयां भी 2 नंबर बेचता है। मौलाना साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइकिल को ऐसा पंक्चर लगाते हैं कि टायर फट जाएगा, पंक्चर नहीं खुलेगा। चौधरी साहब, आप एक दफा ये शरबत पी तो ले, फिर इंशाल्लाह आपकी हर मर्ज और हर बीमारी जो है ऐसे दूर हो जाएगी जिस तरह मियां नवाज शरीफ से इक्तदार दूर हो गया है। ये देखे, ये एपीसी का शरबत है। डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये एपीसी का शरबत तो बहुत कड़वा है। इसीलिए तो कोई सियासी जमात इसे हाथ भी नहीं लगाती। चौधरी साहब, ये शरबत कड़वा जरूर है, लेकिन हर मर्ज का इलाज यही एपीसी का शरबत है। पियो 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 पियो, पियो। जोड़ा मुझे। डॉक्टर कैमुल शाह साहब, मुझे छोड़ दे, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। ऑपरेशन? वो सही ऑपरेशन किस बेवकूफ ने करना है? मुझे तो तुम्हारा पोस्टमार्टम करने का कहा गया है बाबा। बाबा काबू करके पकड़ो, बाबा काबू करके। करके मुझे इत्तला आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खत लिखकर इमरान खान साहब से दरख्वास्त की है कि वो अफगान तालिबान मुज़ाकरात में उनकी मदद करें। ये तारीखी तौर पर साबित हुआ है कि जब अमेरिका कहीं बुरी तरह फंस जाता है तो बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान से हाथ पकड़ने की फरमाइश जरूर करता है, और मुसीबत से निकल जाने के बाद अमेरिका फिर मदद करने वाले हाथ को पहचानता तक नहीं। शेख रशीद साहब रेलवे की एराजी से कब्जा कैसे छुड़ा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब ये सारा बनना अपना ही है। ओए ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ ਆ। आलूआं दा रेट सही है आज ਕਣਕ ਵੱਢ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ। ओ शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। और शेख साहब इधर को रेलवे स्टेशन बनाने लगे हैं क्या? और लगता है किसी ट्रेन का इंजन खुल गया है। और शेख साहब, हमने यहाँ कोई इंजन नहीं देखा। देखे, ये रेलवे की जमीन है, शेख इसे खाली करवाने आया। और शेख साहब, और ये जमीन तो खाली पड़ी है, खुद देख ले। तुम लोगों ने इस पर कब्जा किया, शेख कब्जा छिड़वाने आया है, साथ 2 बदमाश भी लेके आया है। मेहरबानी शेख साहब, साथ 8-10 किलो गोश्त भी ले आते, हम आपकी खातिरदारी तो करते। अब मेरा मतलब है कब्जा छुड़ाना था तो पहले नोटिस भेजते। और शेख साहब, अगर बदमाश ही लेके आने थे तो हमें भी बता देते, हम भी 8-10 बदमाश ले आते और बदमाशों का दंगल ही हो जाता। देखे जी, ये सरकारी जमीन है,
इस पर कब्जा करना, इस पर मकान बनाना, इस पर उठना बैठना, ये सब गैर कानूनी है, वरना तुम सब का किराया दो। शेख साहब इधर परिंदों ने घोंसले भी बनाए हुए हैं, उन्हें भी किराया लेंगे क्या? और शेख साहब और सरकारी बिजली की तारों पर भी परिंदे बैठते हैं, उनसे भी किराया लेंगे। शेख साहब आपने भी तो काफ की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अब महकमा काफ आपके खालू की मलकियत है। देखें, वो महकमा औकाफ की जमीन है, रेलवे की नहीं। महकमा औकाफ ने कभी मुझसे वापस ही नहीं मांगी। अब पीछे हटे शेख साहब, और इनको शराफत की जुबान समझ नहीं आ रही। शराफत को चीनी जुबान बोलता है। ये करके मुझे डराओ ना। शेख तो लाल हवेली में अकेला सोता है, किसी से डरता वरता नहीं। ओए, उठा के फेंक दो इन्हें बाहर, और तुम्हें अस्पताल में खुद लेके जाऊंगा। नहीं और नहीं, ये वजीर है, इनको कहीं सट लग गई तो कहीं ये फिर इलेक्शन न जीत जाए। तो इनका बंदोबस्त मैं करता हूँ। दौड़ के आ, ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और दौड़ के आ बेबे, आया बेबे। कौन आ गया हमारी जमीनों पे कब्जा करने? लोग। ओए, अभी टोया खोद के ना इधर ही दब दूंगी। ओए, तुम बड़े बदमाश, ठहर जरा, अभी ठीक करती हूँ। देखे, अब मैं तो वजीर रेलवे हूँ, बदमाश तो ये दोनों है। ओए, मैंने बड़े बड़े बदमाश ठीक कर दिए, तुम किस मूली के खेत हो? शेख साहब, औरतों से पिटवाना तो पहले बता देते। औरतों से और बाहर भी। शेख साहब, शेख औरत की बटाई से बचने के लिए ही तो शेख ने सारी उम्र शादी नहीं की। जमहूरी मंजन में नया मसाला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जी शेख साहब, शुरू। ट्रेनां ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਈਫਾਈ ਲਾਤੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਲੈ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਗਜਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਟੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਟੀਟੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਭਾਜਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਸੀਟ 2U ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਾਫੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਕਲਚ ਪਲੇਟ 'ਚ ਚੌਲ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ 800 900 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਭਾਜਨ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਨੱਸ ਕੇ ਵੀ ट्रेन ਤੇ चढ़ जाए। हमारा माशी हालत भी बहुत खराब होती जा रही है। साबुन की बचत करने के लिए कई दिन से मैंने अपना बनियान तक नहीं धोया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वो आवाम की फलाह बहबूद के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। बुज़दार साहब
अभी तो आपकी हुकूमत वक्त जाया करने के नए रिकॉर्ड बना रही है। जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, आपके लिए तो दिन भी 50 घंटों का होना चाहिए। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, ये इमरान खान किधर मिलेगा? हमारे दिल में। अब मेरा मतलब ये है कि अपने घर में होंगे। वही तो पूछा, घर कहाँ मिलेगा? लेकिन आपको उनसे काम क्या है? पेट दर्द की दवाई लेनी है क्या? वेल, इमरान खान वजीर आजम लगा है पाकिस्तान में या हकीम? है तो वो वजीर आजम ही, लेकिन तसल्लियां वो हकीमों वाली देते हैं। घबराना नहीं। वैसे आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये खत देना था उन्हें। खत देने इतना दूर आ गए? फोन कर देना था उन्हें। बहुत फोन किया, लेकिन आगे से वो गालियां देने लगता है। ये तो इल्जाम है। खान साहब ने आज तक गाली नहीं दी, सिर्फ यू टर्न लिए। वैसे इस खत में लिखा क्या है? हमने लिखा है, जल्दी से हमारी और तालिबान की सुलह करवा दें। अब तो हमारा फौजी हमारा सर फाड़ने पर तुल गए हैं। वो तो फाड़ेंगे ही सर। बेचारों को कई सालों से पहाड़ों में ना डिस्को मिलता है और ना ही समंदर का बीच। ऊपर से उन्हें समझ ही नहीं आती कि सामने ईंट पड़ी है या बारूदी सुरंग। हमारा माशी हालत भी बहुत खराब होती जा रही है। साबुन की बचत करने के लिए कई दिन से मैंने अपना बनियान तक नहीं धोया। तो ये बात करें ना कि अफगानिस्तान की जंग में खर्चा बड़ा हो रहा है। अरे इतने टैंक, हवाई जहाज जंग में झोंकना आसान काम तो नहीं। टैंक जहाज का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो हमारे पास इतना है जितना तुम लोगों के पास फालतू टाइम। असल में चॉकलेट खत्म हो गया है। चॉकलेट खत्म हो गया? ये आपके फौजी टैंकों से क्या चॉकलेट फायर करते हैं? ओहो, तुम समझा नहीं। हमारा फौजी चॉकलेट खाता है फिर लड़ता है। चॉकलेट के बगैर अफगानियों ने हमारे फौजियों को गजक पर लगा दिया है। गजक पर लगा दिया है? गजक तो बहुत अच्छी चीज है, बचपन में बहुत खाई है। तुम समझा नहीं। गजक खा खा कर हमारा फौजी बेईमान हो गया है। वो राइफल बेचकर गजक खरीद लेता है। लेकिन तुम हमारा बक्सा मत करो। ये बताओ, इमरान खान किधर मिलेगा? वो सामने जाएं, वो जहां लिखा है 100 दिन स्टॉप, आगे यू टर्न होगा, वहां से मुड़ जाएं, फिर आगे 8-10 यू टर्न आएंगे, उन्हीं पे देख लें, कहीं ना कहीं खान साहब बैठे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये खत बहुत जरूरी है। वैसे वो हमें वापस आने देगा, पकड़ कर फान तो नहीं लेगा। आप इत्मीनान से जाइए, खान साहब ज्यादा नहीं मारते। गुड बाय। खबर है कि इस साल नैब को बदउनवानी की 44,000 शिकायत मौसूल हुई हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोग बदउनवानी की शिकायत करने लगे हैं, वरना पहले तो बदउनवानी को कमीशन समझ के माफ कर दिया जाता था। वैसे वतने अजीज में हर वो बंदा ईमानदार है जिसे बेईमानी का कोई भी मौका नहीं मिला। नाजरीन, हमारे साथ क्या हुआ? हम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वेट वेट वेट, क्या हुआ है? टेलेनॉर 4G स्पीड? मुझे तो लंबी ब्रेक की आदत है। पहले तो हम कहते थे मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, लेकिन थैंक्स टू टेलेनॉर 4G स्पीड, क्या ये ब्रेक असल में तेजी से खत्म हो गई है? यकीन नहीं आ रहा। आइए अब आपको दिखाते हैं एक सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम हजरात गिरामी, आपको पता तो होगा कि मेरा नाम क्या है? जी जी, आपको कौन नहीं जानता, आप मौलाना फजलुर रहमान हैं, कश्मीर कमेटी वाले।
आप ये बताएं कश्मीर की कमेटी कब निकलेगी? पहले मौलाना साहब की अपनी कमेटी तो निकले, फिर कश्मीर कमेटी को भी देख लेंगे। आप पहले ये तो बताएं कि यू आर प्राइम मिनिस्टर की उर्दू क्या होगी? आप वजीर आजम हैं। देखा गफूर हैदरी साहब, इसने भी हमें वजीर आजम कहा है। नोट करें, नोट करें। मौलाना साहब मुबारक हो, ये 678वां बंदा है जिसने आपको वजीर आजम कहा है। हाँ, लिखते जाए, बस लिखते जाए। चले चले आगे चले। अस्सलाम वालेकुम हजरात गिरामी, यकीनन आपको अंग्रेजी तो आती होगी, तो फिर ये बताइए कि यू आर प्राइम मिनिस्टर की उर्दू क्या है? आप वजीर आजम हैं। 2 लाख लोगों ने आपको वजीर आजम कहा है, आप बिला मुकाबला जीत गए। वजीर आजम। हजरत इमरान खान 73 के आइन के तनाजुर में अब हम आपसे मुतालबा करते हैं कि वजीर आजम का मनसब फौरी तौर पर हमारे हवाले कर दे, और ये देखें अवाम का फैसला। और लोगों की राय का एहतराम न करने के इल्जाम में आपके खिलाफ मिलियन मार्च होगा। मेरी अपने दुमने। शेख रशीद ने डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से रेलवे के किरायों में 10 से 30% तक इजाफे का फैसला किया है। शेख साहब मानना पड़ेगा, हुकूमत ने इक्तिदार में आने से पहले जो जो वादे किए थे, इक्तिदार में आने के बाद उनके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। आप तो कीमतें भी इस तरह बढ़ाते हैं जैसे आवाम घर में लगे दरख्तों से नोट उतारती हो। टॉप ट्वीट्स पर हमारे सियासतदानों ने क्या कमेंट्स किए हैं, आइए देखते हैं। आज के ट्वीटर ट्रेंड्स में खुशामदीद। साद रफीक ने ट्वीट किया है कि इमरान खान और उनके साथी खुल्लम खुल्ला ऑपोजिशन का नाम लेके उन्हें पकड़ने की और नहीं छोड़ेंगे की धमकियां दे रहे हैं। अपोजिशन का नाम ना लूं तो क्या रूस के वजीर आजम का नाम लूं? इनका जाती 100 का नोट गुम हो जाए तो ये आईजी को ढूंढने में लगा देती है। कौम का अरबों रुपया गायब हो गया, इनके माथे पर एक कतरा पसीना तक आया। ख्वाजा साद रफीक को चाहिए कि एक दफा अपना मुकम्मल चेकअप करवा लें और तफ्तीश से बचने के लिए जो जो पसंदीदा बीमारियां हैं अपने आप को लगवा लें, क्योंकि जिस दिन इनकी जमानत मुस्तरद हो गई, नैब वाले इसको ऐसे उठाकर ले जाएंगे जैसे पंक्चर मोटरसाइकिल को चिंची पे डाल के ले जाते हैं। देखें जी, क्या जमाना आ गया है कि अब चोर भी कहता है कि उसे साहब जी कहकर बुलाया जाए। इस हिसाब से तो जो जितना बड़ा डाकू है उसे तो फिर राय बहादुर का खिताब मिलना चाहिए। साद रफीक अगर कौम के पैसे वापस कर दे तो हुकूमत इनाम में उन्हें नई साइकिल आने जाने के लिए खरीद कर देगी। साइकिल के पीछे कैरियर मैं अपने खर्चे से लगवा के दूंगा, क्योंकि उनका अपना कैरियर तो तबाह होने वाला है। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया है कि जब नवाज शरीफ बोलेंगे तो यूटर्न नहीं होगा। नवाज शरीफ ने अभी अभी 3-4 बड़े बड़े यूटर्न लिए। खतरी खत पर तो ऐसे कलाबाजी खाई है जैसे बच्चे डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखकर वापस दौड़ लगा देते हैं। असल में नवाज शरीफ ने इतने झूठ बोले हैं कि अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि इनमें जान बचाने वाला झूठ कौन सा है और फंसाने वाला कौन सा है। अब मियाँ साहब बोलेंगे तब ना। खादमे आला साहब को नैब ने पकड़ लिया, मियाँ साहब नहीं बोले। नैब ने मेरे खिलाफ केस बना दिए, मियाँ साहब तब भी नहीं बोले। मुझे तो अब यकीन हो गया, मुझे अगर सजा हो गई
बल्कि पूरी नून लीग को सजा हो जाए तब भी मियाँ साहब नहीं बोलेंगे। मेरी अपनी दुम नैब के हाथ में, लेकिन फिर भी मैं सबकी दुम बचाने के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर रहा हूँ। हजरात मियाँ साहब के पास हम 2 घंटे तक बैठे रहे, टुक टुक हमारी तरफ देखते रहे, लेकिन बोले कुछ नहीं। हमने कहा भी हजरत मियाँ साहब, अगर आप उर्दू नहीं बोल सकते तो आप पंजाबी, चाइनीज, रूसी, अंग्रेजी या किसी जुबान में भी बात कर लें। लेकिन लगता है उन्हें सारी जुबानें भूल गई हैं। लगता है कि मियाँ साहब हमारी उस बात से अभी तक नाराज हैं जो हमने उन्हें दिलासा देते हुए कही थी कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, हिसाब किताब मरने के बाद ही होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि दुनिया में ही नैब हिसाब किताब करने पर तुल गई है। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया है कि मैं सुल्ताना डाकू का इमरान खान से मवासना करवाकर उसकी इंसल्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इमरान खान सुल्ताना डाकू से भी बुरा है। 20 का खरबूजा 100 का दवाना, 20 का खरबूजा 100 का दवाना। जियो राना, जियो राना। राना सनाउल्लाह की मुस्लिम लीग नून में वही हैसियत है जैसे सब्जियों में टिंडे की। टिंडे कहीं से मुफ्त भी मिल जाए तो लोग वापस सब्जी वाले को देकर आलू खरीद लेते हैं। मैं तो कहता हूं राना सनाउल्लाह वो ढोल है जिससे मेहंदियों पे बजा बजा के बेलें इकट्ठी की जाती हैं। राना साहब की जितनी बड़ी मूछें हैं, इतनी बड़ी मूछें या थानेदार की होती है या डाकू की। मुझे डर है किसी दिन गलती से हजाम ने राना साहब की मूछ साफ कर दी, राना साहब की सियासत ही खत्म हो जाएगी। देखें जी, एक वक्त था कि राना सनाउल्लाह को ये तक पता नहीं था कि ट्विटर सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है या बीमारी की। अब इसने ट्वीट करना भी सीख लिया है। लगता है किसी नाई की दुकान पर शेव कराते हुए ट्वीट करता है। नाई या तो उसे कट लगा देता है तब उसकी ट्वीट निकलती है, या फिर नाई शेव के बाद चेहरे पर फटकड़ी मलता है तब उसकी ट्वीटर निकल जाती हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अगले हफ्ते मिलते हैं कुछ नए ट्वीट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। खबर मिली है कि देही इलाकों में खवातीन में 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल पोल्ट्री यूनिट की तकसीम शुरू कर दी गई है। 70 साल से हम सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी पाल रहे हैं, उन्होंने तो कोई तरक्की के अंडे नहीं दिए। अब देखते हैं कि 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा मिलकर क्या तब्दीली लाते हैं। अब हम आपको चलकर दिखाते हैं कि हमारे पास आपके लिए जमहूरी मंजन में कौन सा नया मसाला है। 1 2 3 शुरू। मेरे रिज़्क ते लत मारन वाले सुन दर्द बरे मेरे नाले। सही क्या की होया की भैन? इमरान खान ने ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਖੇ ਤੇ ਸਵਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਚ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ 5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਇਜ਼ ਆ। 4 ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚ 5 ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਰਗਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੇਵਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਜ? ਉਹ
ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ। ਐਚ ਨਾਲੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਲਾ ਲੋ ਜਾ ਕਰਨੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ 5 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਸੂਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਹੋ ਆਹੋ ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ देण। हाँ भी सही है। मशवरा मेरा मुफ्त जे। नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।